हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री एमसीक्यू बैच में। और हिस्ट्री एमसीक्यू बैच के अंतर्गत आज का हम लोग का टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में भी दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश। तो गुलाम वंश से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को एक साथ देखा जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने आज के पहले प्रश्न गुलाम वंश के जो भी प्रश्न हैं उनके तरफ। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले देखिए, यदि आप मैथ बिल्कुल शुरू से पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे सुबह 9 बजे हमारे मैथ फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें टॉपिक आज आपका खत्म हो गया है। अनुपात और समानुपात आज पूरी तरीके से खत्म हो गया है। 8 क्लास में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब अगले क्लास में हम ले लेंगे आप लोगों का मिक्सर एंड एलिगेशन। अब इनसे जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ साथ जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे और यहां से शुरुआत होती है वहां से लेकर और जहां तक हाई लेवल के प्रश्न बनते हैं वहां तक का डिस्कशन किया जाएगा। तो आप इस बैच के माध्यम से हमसे जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। अगले बैच के बारे में मैं बता दूं कि यदि आप ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए रोज सुबह 8 बजे मैथ का प्रीवियस ईयर प्रश्न हम लेके आ रहे हैं। और इसमें हम लोग का टॉपिक वाइज है और टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि। तो आप इस बैच के भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें हमने आपको 13 क्लास दे दिए हैं। आज जो क्लास अभी हुआ है सुबह में वो क्लास नंबर 14 था। तो आप इस बैच के ही माध्यम से हमसे जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। आइए चलते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है। प्रश्न क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा मैं मार्कर को पतला कर लूं। चलिए, पतला हो गया। प्रश्न कह रहा है कि दास वंश का स्थापना किसने की। देखिए, हम यदि दास वंश कहें या फिर ममलूक वंश कहें या फिर गुलाम वंश कहें, तीनों का बात एक ही है। और इसकी स्थापना करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह वंश कब से कब तक चलता है ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो यह वंश की स्थापना होती है 1206 में। और यह वंश कब तक शासन करता है, तो यह करता है 1290 तक। ठीक है। और 1206 में पहला शासक होते हैं कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1210 तक शासन करते हैं। और चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इनकी जो उपाधि थी उसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था, इसने मलिक और सिपहसालार की उपाधि धारण की थी। ये भी बात आपको याद रखने की आवश्यकता है। यह इनकी जो राजधानी थी वह दिल्ली की बजाय कहाँ थी, लाहौर थी। इतना बात इनसे याद रखने की आवश्यकता है। कुछ और बातें हैं, जैसे इनका उपनाम क्या था, इनकी उपाधि क्या थी। और इसने एक मस्जिद भी बनवाया था। और इसने बहुत सारे, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा और क्या कहते हैं इसको, कुतुब मीनार, बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए थे। आगे आने वाले सभी प्रश्नों में डिस्कशन किया जाएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। देखिए, दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है, मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ट्रिक क्या है, थोड़ा सा मैं और पतला करूं मार्कर को ताकि अंट जाए अच्छे से। ठीक है, ट्रिक नोट कीजिएगा। ट्रिक आपका होता है गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक ले। देखिए, गुला से होता है, गु से होता है गुलाम वंश। पहले कौन शासन करता है, गुलाम वंश। दूसरे पे खो से होता है खिलजी वंश। कौन सा होता है, खिलजी वंश। उसके बाद से तो से होता है तुगलक वंश। सो से होता है सैयद वंश। और लो से होता है लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पर यही 5 वंशों ने क्या किया था, शासन किया था। प्रश्न यहां से एक और पूछ लेता है कि सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया था और सबसे कम समय तक किसने शासन किया था। उसका भी एक ट्रिक नोट कीजिएगा। उसका ट्रिक होता है तुगलक सखी। क्या होता है,
तुगलक सखी, यानी कि तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक शासन किया था और खी से होता है खिलजी, खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन किया था। तो इसका सही क्रम क्या होगा? पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और सैयद वंश को हटा दिया है, फिर लोदी वंश। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है आपसे कि सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवध के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया था? किस अवध के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया था? 1266, हाँ 1266 में, और कहाँ तक? 1287 तक रहता है। फिर तुगलक वंश का जो संस्थापक होता है फिरोज शाह तुगलक, इसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है 1287 में, 87 या 86 के आसपास। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, 87 या फिर 86। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न करा कि अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो किताब उल हिंद किसने लिखा था? अलबरूनी ने। अलबरूनी ने क्या लिखा था? किताब उल हिंद। किस भाषा में लिखा था? तो वह लिखा था अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गया? चौगान का ही एक नाम होता है पोलो। तो हमने पहले प्रश्न में आपको बताया था कि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु चौगान या फिर पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी? तो बलबन चूंकि ईरान का था तो अपने पूरे साम्राज्य में ईरानी पद्धति के अनुसार सजाया था और इसने ही सजदा और पैगोस की नियम लागू किया था। कहाँ है बलबन? यहाँ पे है बलबन। ठीक है, सजदा और पैगोस का नियम लागू किया था जो अभी आगे आने वाला है। इसी ने राजा के राजत्व सिद्धांत का भी बात कहा था। इसी की जो उपाधि थी वो जिल्ले इलाही था। और क्या था? जिल्ले इलाही। और एक और उपाधि इसका था, देखिए एक उपाधि मेरे दिमाग से स्किप हो गया, जिल्ले इलाही। एक उपाधि मेरे दिमाग से स्किप हो गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, याद आएगा अभी बता देंगे। कह रहा है कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि यह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, जिसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि यह भारत में बनने वाली पहली मस्जिद है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 कर रहा है कि 1194 इसमें चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किससे हराया था? जयचंद को हराया था। ये बात पीछे की है, पिछले चैप्टर की है। चलिए आगे ये करे कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था? तो दिल्ली सल्तनत यानी कि भारत पर शासन करने वाला जो पहला वंश था वह था गुलाम वंश, ममलूक वंश या दास वंश। जिसकी स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कितना में किया था? तो 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में। और ये वंश कहां तक चला था? तो 1290 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ने कितना दिन शासन किया था? तो 1206 से 1210 ईस्वी तक। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 का आपसे कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था? कुतुब मीनार किस शताब्दी में बनवाया गया था? तो वो बनवाया गया था 12वीं शताब्दी में। कुतुब मीनार कितना मंजिला भवन है? भवन नहीं, ये तो कुतुब मीनार क्या है? एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। ठीक है, मस्जिद है। कितना मंजिल का है? 5 मंजिल का है। इस 5 मंजिल में 2 मंजिल बनवाया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और 3 मंजिल बनवाया था कौन? इल्तुतमिश। निर्माण तो किया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, किंतु इसको पूरा नहीं कर पाया था। पूरा करने से पहले इसकी मृत्यु हो गई थी। पूरा किया था कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, लेकिन जब तुगलक वंश का शासन होता है तो इसके ऊपर बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से कुतुब मीनार क्या होता है? ध्वस्त हो जाता है। उस समय शासन था किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का।
मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस पे बिजली गिरती है और फिरोज शाह तुगलक इसको पुनर्निर्माण करवाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने जो अर्ज विभाग था किससे संबंधित था? तो सैन्य विभाग से संबंधित था, सैन्य विभाग से संबंधित था। इसकी स्थापना किसने किया था? तो बलबन ने किया था। ठीक है, बलबन ने किया था। अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है? तो कुतुब मीनार का जो नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुरु थे जिनका नाम था बख्तियार काकी। इसी बख्तियार काकी के याद में दिल्ली के महरौली में, कहाँ पे है कुतुब मीनार? दिल्ली के महरौली में, ये भी याद रखेंगे, दिल्ली के महरौली में। तो दिल्ली के महरौली में क्या बनवाते हैं? कुतुब मीनार बनवाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो किसने आदेश दिया था बनाने के लिए? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आदेश दिया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया संबंधित थे, किस वंश थे? तो किस वंश से संबंधित थे? ममलूक वंश से। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरुआत किया था? भारत में सिजदा और पैगोस। सिजदा होता है कि घुटनों पे झुक के राजा को प्रणाम करना, और पैगोस मतलब होता है कि राजा के पांव को चूमना। ये सब ईरानी तौर तरीके थे जिसको किसने लाया था? बलबन ने लेके आया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर विजय के बाद जब ऐबक ने अजमेर विजय किया था, जब ऐबक ने अजमेर को जीत लिया था, तो अजमेर की जीतने के उपलक्ष्य में इसने क्या किया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो उपाधियां हैं कौन कौन सी है? चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, नहीं आएगा तो बता दिया जाएगा। कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी क्या है? एक मस्जिद है। क्या है? एक मस्जिद है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया था? देखिए, जो ऐबक था, ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? लाहौर को बनाया था। लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि धारण किया। सिपह सलार की उपाधि धारण किया। लेकिन जो इल्तुतमिश था उसने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ ला दिया? दिल्ली ला दिया और सुल्तान की उपाधि धारण किया। सुल्तान की उपाधि धारण किया। इसलिए दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वह इल्तुतमिश को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि दिल्ली के प्रथम प्रभुत्ता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? देखिए, जो गौरी था, गौरी का जो गुलाम था वह था ऐबक। कौन था? ऐबक। और ऐबक का जो गुलाम था वह कौन था? इल्तुतमिश। इसका बचपन का नाम क्या था? अल्तमश था। ठीक है, इसके बचपन का नाम अल्तमश था, ध्यान दीजिएगा। तो गौरी का गुलाम कौन था? ऐबक। और ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इसलिए इसे किसको? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ऐबक का अर्थ क्या होता है? ऐबक का अर्थ क्या है तो जान लीजिए। ऐबक का जो अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का देवता। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है? हमने क्या बताया कि
कि दिल्ली के महरौली में स्थित कुतुब मीनार क्या है, 5 मंजिला है। 5 मंजिला में से 2 मंजिला तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवा के मर जाता है, लेकिन 3 मंजिला इल्तुतमिश ने बनवाता है। इसका पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। लेकिन पुनर्निर्माण करने का श्रेय किसको जाता है, तो वह जाता है फिरोज शाह तुगलक को। अगला प्रश्न करा कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, वह था इल्तुतमिश। किसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, इल्तुतमिश। लेकिन एक बात और, नियमित सिक्का की जब बात आई है तो 2 बात जान लीजिएगा। इसी ने टंका और जीतल, टंका और जीतल 2 प्रकार के सिक्के चलाया था। टंका किसका था, तो ये चांदी का था, और जीतल किसका था, तो तांबे का था। कई बार प्रश्न में पूछा है कि टंका और जीतल नामक सिक्का किसने चलवाया था, तो गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश ने चलवाया था। टंका चांदी का था और जीतल तांबे का था। अगला प्रश्न 22 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका और भारत की भी पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। कौन, रजिया सुल्तान। किस वंश से थी, तो दास वंश या गुलाम वंश या ममलूक वंश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट इक्ता व्यवस्था, मतलब इक्ता व्यवस्था की कौन सा व्यवस्था नहीं था। इक्ता व्यवस्था क्या था कि वेतन के बदले क्या दी जाती थी, वेतन के बदले मैं लिख देता हूं, वेतन के बदले क्या दी जाती थी, भूमि दी जाती थी। वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। किसने इसको प्रारंभ किया था, तो इल्तुतमिश ने। इक्ता व्यवस्था को किसने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने। इसी इल्तुतमिश ने चालीसा दल का भी गठन किया था, ठीक है, जिसको बल्बन ने क्या किया था, समाप्त कर दिया था। तो आइए देखते हैं कि कौन सी व्यवस्था नहीं है इक्ता व्यवस्था का। करा है कि इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। करा है कि सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, बिल्कुल है। करा है कि इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व सैनिकों रखने पड़ते थे, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सही नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं है, तो यही आपका दिए गए ऑप्शन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किया था। तो अमीर कोही की व्यवस्था, ये तो आगे का प्रश्न यहाँ आ गया है, माफी चाहते हैं, ये आगे के तुगलक वंश का प्रश्न यहाँ पे आ गया है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर आपका है मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि आगे का प्रश्न है यहीं पे आ गया है एमबीटी से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे इसको फिर से कवर कर लेंगे तुगलक वंश जब पढ़ेंगे तो। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था। किसने राज नहीं किया था, तो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया था। हमने ट्रिक आपको लिखवा दिया कि गुलाब खिले तो सांस लो। किसने, गुलाम वंश ने, सैयद वंश ने, खिलजी वंश ने, लेकिन गौरी वंश ने दिल्ली पर शासन नहीं किया है। अगला प्रश्न कर रहा है 26 कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को, अच्छा थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये लाख वक्स है, ये लाख वक्स के नाम से कौन जाना जाता है। तो देखिए मैं पहले ऑप्शन बता दूं, वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गरीबों के प्रति दया का भाव रखता था, जिसके कारण इसकी एक और उपाधि है, इसे हातिम कहा जाता था। गरीबों के प्रति दया के भाव रखने के कारण इसे हातिम कहा जाता था। ये लाखों का दान करता था, इसीलिए इसे लाख वक्स भी कहा जाता था। इसे पूरा कुरान याद था, इसलिए इसे कुरान खान भी कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है
कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किस शहर को बनाई थी? हमने क्या बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी और इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी हटा के पटना कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए, ये तो प्रश्न आपको हमने बता ही दिया। क्या प्रश्न कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम में ऐबक का क्या अर्थ है? जो ऐबक है इसका क्या अर्थ है? कह रहे कि मनुष्यों का देवता, चंद्रमा का देवता, जनता का देवता, राजा में सर्वश्रेष्ठ। कौन है? चंद्रमा का देवता, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है। 29 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था को लागू किया था? अभी हमने बताया था कि एकता व्यवस्था को लागू करने वाला जो शासक था वह कौन था? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करे कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने चालीसा दल का गठन किया था? तो चालीसा दल का गठन करने वाला जो शासक है इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों को मिला के एक समूह का गठन किया था जिसका नाम दे दिया चालीसा दल। और ये चालीसा दल को किसने समाप्त किया था? तो समाप्त करने वाला जो शासक था वो था बलबन। कौन था? बलबन। 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वैसे तो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, किंतु वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आपका इल्तुतमिश होगा। क्यों? क्योंकि इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था और इसने सुल्तान की उपाधि धारण किया और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था। तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। अगला प्रश्न, हाँ देखिए, यही मुझे भूल गया था, उल्लू खा। ठीक है, जिले हिलाई याद आ रहा था, उल्लू को खा भूल जा रहा था। किसी प्रश्न में बलबन के जो उपाधियों के बारे में हमने बताया था तो जिले इलाही मुझे याद आ रहा था, किंतु उल्लू खा मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जिले इलाही तथा उल्लू खां की उपाधि धारण किया था? तो जिले इलाही और उल्लू खां की उपाधि धारण करने वाला जो शासक है कौन है? बलबन है। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सजदा और पैगो जैसी ईरानी पद्धति को अपने शासन में लागू किया था? तो सजदा क्या होता था कि घुटने पे बैठ के राजा को प्रणाम करना, और पैगोस क्या था कि राजा के पांव को चूमना। किसने चालू किया था? बलबन ने चालू किया था। इसी ने नवरोज त्योहार को भी लागू किया था। अगला प्रश्न कह कि शासक बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो शासक बनने से पहले जो इल्तुतमिश था वह बदायूं का सूबेदार था। एक बात और मुझे बता दीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार अर्थात गवर्नर था? कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनने से पहले दिल्ली का गवर्नर था। ठीक है, लेकिन दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है कि इल्तुतमिश शासक बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। अगला प्रश्न कराए कि नसरुद्दीन शाह का मकबरा किस शहर में? देखिए, नसरुद्दीन शाह ने ही बलबन को किसकी उपाधि दी थी? उल्लू खां की उपाधि दी थी। उल्लू खां की उपाधि इसने ही दी थी। किसको? बलबन को। ये सबसे कंजूस राजा था, मितव्ययी राजा था। ये टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। और इसका जो मकबरा है सुल्तानगढ़ी में है। ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाला जो शासक था वह बलबन था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसी ने चालीसा दल को समाप्त भी किया था जो 40 तुर्क सरदारों का गठन था। तो चलिए, इतना ही प्रश्न था दिल्ली सल्तनत से, और दिल्ली सल्तनत में भी गुलाम वंश से, और इससे बाहर प्रश्न जाने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। अब मिलते हैं सुबह अपने मैथ एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।